मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंह वरस्तथा क्योंकि वो असंभव था, किसी ने करके दिखाया नहीं था। लेकिन मैच होते गए, पिच बदलते गए, रंग बनते गए और किसी ने एक दिन उसको करके दिखा दिया तो दुनिया को लगा ये असंभव नहीं, संभव है। और वास्तव में संभव हो गया क्योंकि किसी ने करके दिखाया। तो हम उसे क्या कहते हैं, वो तो लकी इंसान है इसलिए उसने करके दिखा दिया। नहीं दोस्तों, उसने कड़ी मेहनत करी, कड़ी मेहनत करके उसने वो मुकाम हासिल किया और असंभव में से ए को हटा दिया और संभव बना लिया। ऐसा ही एक और उदाहरण है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के कितने दीवाने हैं यहां पर। पहले ये माना जाता था कि शतक लगा दो तो बहुत है, फिर किसी ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगा दिया, 200 रन बना दिए, तो लोगों ने कहा ये संभव है, ये हो सकता है। फिर लोगों ने कहा ये हो सकता है, तो उसी के बाद में सहवाग आए विस्फोटक बल्लेबाज और उन्होंने भी दोहरा शतक लगा दिया, तो संभव हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा। हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कोई आएगा, उसको करके दिखाएगा, कमा के दिखाएगा, अपने सपनों को अपना बना के दिखाएगा। क्यों इंतजार कर रहे हो, उठो, आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ करके दिखाओ, अपने सपनों को पूरा करो। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है।
अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी को यूं ही आगे बढ़ाते हैं और साथ में अपने सपनों को पूरा करने का जो मदराज हमने हासिल किया है उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर बलविंदर सिंह जी, जिनका इतना शानदार फोटो लगा है। और देखिए कितनी नेक बात कही है, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल रही, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल रही, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेले तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। थैंक यू सो मच डीजे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और आप सभी के अपने लाडले हार्दिल अजीज श्री भंवर सिंह का अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। श्री भंवर सिंह जी जब मैं जयपुर जानकार भी है, जब मैंने उनसे कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, सभी की खुशकिस्मती है क्या मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने कुछ आपसे इन दोनों बच्चों को इस प्रोग्रेस पे पहुंचने के लिए आप लोगों का सबका सहयोग रहा और मैं मुकाबला करता हूं कि आप लोग भी इसकी तरह आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री बलविंदर सिंह जी से कि आप आगे आ जाएं और सभी को अपने सफलता के बारे में बताएं, अपने मूल मंत्र के बारे में बताएं। श्री बलविंदर सिंह जी। कैसे हैं सभी दोस्त? जिनके सपनों में
चुके बलविंदर सिंह। यस या नो? उसके पीछे सिद्धू और लगा देता हूं। थैंक यू। एक तो सिद्धू पाजी है, एक बलविंदर सिंह पाजी। थैंक यू दोस्तों। बात करूं इस बिजनेस में नहीं आने के पहले की, तो दोस्तों कोई जिंदगी नहीं थी, जिंदगी नहीं थी, जी रहे थे लेकिन दिन काट रहे थे। यस या नो? दोस्तों किसान का बेटा हूं, खेती करता था, और कहते हैं ना किसान, पुराना डायलॉग बता दूं फिर? विश्वास हो जाएगा? पक्का? कहते हैं किसान धान कम और मिट्टी ज्यादा खाता है। यस या नो? अच्छा माल मंडी में लेके जाता है, खराब माल अपने बच्चों को खिलाता है। यस या नो? क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसी जिंदगी कटे जा रही थी, और ऐसे जीना तो क्या है, पुरानी जिंदगी जब याद आती है ना, तो हंसी कम और रोना ज्यादा आता है। दोस्तों ऐसी किसी पूरी जिंदगी थी। छोटा सा था, करीब 5 साल का था दोस्तों, जब माँ बाप माँ बाप का साया सर से उठ चुका था दोस्तों, और घिसी पिटी जिंदगी, गाय भैंसे चराता हुआ जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन कहते हैं ना, कष्ट भी भगवान उसी को देता है जिसको कुछ खास देना चाहता है। कहते हैं ना, भगवान कष्ट उसी को देता है जो उस कष्ट को सहता है और उस कष्ट से लड़के जिंदगी में आगे बढ़ सके। दोस्तों एक दिन ऐसा दिन था, वो दिन मैं भूल नहीं सकता कभी, जब इस कुंडी के अंदर आने का मुझे मौका मिला, और जिस दिन दोस्तों इस बूंदी के अंदर में आया था, और मेरी जेब में एक फटा हुआ नोट 10 का था। क्या था? 10 का नोट। दोस्तों उस 10 के नोट को लेके जब तक मैं बूंदी पहुंचा था ना, 5 का नोट तो खर्च हो चुका था, मात्र 5 का नोट मेरे पास बचा हुआ था। उसी तरह इस बूंदी की गलियों में भटका करता था कि काश कुछ काम मिल जाए, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। जिंदगी में कभी 10 के नोट से ज्यादा कभी नोट देखा नहीं था। 50 का नोट होता कैसे कभी सोचा नहीं था। 500 का नोट होता कैसा कभी सोचा नहीं था। उसी टाइम पे ऐसी जिंदगी थी दोस्तों, जो भी काम किया दिल से किया, दिमाग से नहीं किया। क्या जानना चाहते हो? इस चमकते हुए सितारे को आज आपने यहां देखा, लेकिन अगर मेरी जिंदगी के बारे में अगर आपने जान लिया, तो यहाँ पे एक एक शख्स, एक एक लेडीज, एक एक जेंट्स कसम खाएगा, अगर ये बंदा सक्सेस हो सकता है, अगर ये बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है, तो यहाँ पे हाथ बैठा हुआ इंसान कसम खाएगा कि मैं भी डायमंड तो जरूर बन सकता हूँ। उसी टाइम पे बूंदी में आने के बाद एक ऐसे शख्स से मेरा एक मुलाकात होती है। क्या उनका नाम जानना चाहते हो? जिस अनाथ के सर पे जिस शख्स ने हाथ रखा, क्या उसका नाम जानना चाहते हो? उनका नाम है सत्यनारायण जैन जी। उसी टाइम
जिन्होंने मेरे से मिले और इन्होंने कहा कि बलविंदर जी मेरी खेती है, उस खेती को आप कर लो तो आपका भी थोड़ी बहुत गुजारा चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं इनके साथ वहां पे चला गया। वहां पे जाने के बाद 5 साल तक इस अंकल जी की मैंने खेती करी और उसी टाइम पे एक बाप का जो फर्ज होता है, बाप कभी देखा नहीं था, माँ की शक्ल कभी देखी नहीं थी, बाप होता कैसा है कभी सुना नहीं था, लेकिन इन शख्स के अंदर मैंने बाप को भी देखा, मेरी माँ को भी देखा। थैंक यू। उसी टाइम पे दिन कटे जा रहे थे, वहां पे काम करने लगा और वहां काम करते करते उस खेती के अंदर मैंने 5 साल तक काम किया और वहां पे अंकल जी का एक बात मुझे आज भी याद आती है। शायद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आंखों में चश्मा लग जाएगा, हाथ में लकड़ी पकड़ दूंगा, फिर भी वो एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। क्या सुनना बजा लो यार। लगता है आपके सपनों में थोड़ी जान आ चुकी है। आंसू सूखे तो नहीं है अभी, सूखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज दिन तक मेरी आंखों के आंसू सूखे नहीं है। इसलिए दोस्तों लड़े जा रहा हूं। अगर आपकी आंखों के आंसू सूख गए तो लड़ना भूल जाओगे, जिंदगी से लड़ना भूल जाओगे। और अंकल जी का कहना यह था कि बलविंदर जी जब तक बेटा तेरा मकान नहीं बनेगा तू मेरी जमीन और मेरा मकान छोड़ के नहीं जाएगा। ये कौन कह सकता? सिर्फ एक बाप कह सकता है। दोस्तों उसी बीच में क्या हुआ, एक परिवर्तन आता है। इनके आशीर्वाद से मकान बन चुका और मकान बनने के बाद मैं मकान पे आ गया। लेकिन उसी 5 साल के बीच में एक ऐसे इंसान से मुलाकात होती है, क्या उसका नाम जान लिया जाए? बलविंदर जी की आगे की जिंदगी किसने बदली वो भी जान लिया जाए? उस चीज पे अगर आप भी भरोसा करते हो तो एक बलविंदर सिंह और एक कागज में लिख के दे सकता है कि आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। वहां 5 साल रहते रहते एक ऐसे इंसान से, अनजान शख्स से मेरी मुलाकात होती है और हमारे बीच में क्या हो जाती है? समझते हो? क्या हो जाती है? दोस्ती। क्या हो जाती है? दोस्ती। और उसी टाइम पे उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन वो इंसान मेरे घर पे आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि बलविंदर जी तेरी जिंदगी तो बदल जाएगी। तो बलविंदर जी क्या बोलते हैं कि सुबह से आपको कोई नहीं मिला था क्या? जैसे ना आज अगर अचानक कोई आदमी पर से आके बोल दे कि भाई तेरी तो जिंदगी में बदल के रख दूंगा, क्या बोलोगे आप? भाई नहीं मिला था क्या? कोई और मिला ही नहीं आप? कैसे नो जवाब कम आ रहा है आपका, अपने कमजोर पड़ रहे हैं। चमकने हुए सितारे तो बनना चाहते हो, लेकिन जिंदगी में से अपने गले में से आवाज निकालना नहीं चाहते। भैया जो बोल सकता है वो ही कर सकता है, जो बोल नहीं सकता वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ये चलो आवाज में दम आ गई वापिस। और वो मेरे पास आते हैं और मुझे इस सिस्टम की जानकारी देते हैं और मेरी नहीं मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल के रख देते हैं।
मेरे नहीं आया। आपके मेरे नहीं आया, क्योंकि आपको समझ में आ सकता है, मेरे को नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कारण है इसका। एक बार अंकल जी ने मेरे को 10,000 रुपए दिए थे। क्या दिए थे? 10,000 रुपए दिए थे, और मैंने उसको कितना लिखा था? 1,000, क्योंकि जीरे लगाना नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, जिस बच्चे के 5 साल के जो अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से देख नहीं सकता, उसके माँ बाप अगर गुजर जाए, वो कभी पढ़ा लिखा हो सकता है क्या? मैं भी नहीं हूं। दोस्तों, जब ये मेरे को प्लान ये दिखाया गया, सर ने बोला आप यहां से कमा सकते हो 900 रुपए। मैंने कहा ठीक है, अपनी जाति का है तो इतना सा तो होता है। ये चलो, सर ने बोला आप अगर 1 साल काम करते हो तो यहां से कमा सकते हो 60,000 रुपए। मैंने कहा सर चक्कर बढ़ गया। तो अगर अनपढ़ आदमी अगर 60,000 कमा लेगा तो पढ़ा लिखा क्या करेगा? यस या नो? तो आपका भी तो यही सवाल होगा, मेरा तो यही था। और उसके बीच में मैंने बोला, मैंने कहा सर ये 10-20 रुपए का पेन क्यों पिसाए जा रहा हो? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? मैंने कहा कभी पढ़ने नहीं गया। यार भाई लगता तो नहीं है। मैंने कहा मेरे को भी नहीं लगता। तो सर ने बोला आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हो। मैंने कहा कैसे सक्सेस हो सकता हूँ? अगर सक्सेस होते तो पढ़े लिखे होते, यहाँ से डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, अनपढ़ सक्सेस कैसे हो सकता है यहाँ से? तो सर ने बताओ क्या बोला? डायलॉग बताओ पक्का? सर ने बोला भैंस काले रंग की होती है कि नहीं होती है? मैंने कहा सर होती है। चारा कौन सा खाती है? हरे रंग का। दूध सफेद क्यों देती है? क्या समझ में नहीं आया? क्या मुझे कम सुनाई देता है? क्या चीज? सिस्टम। उसी तरह यहाँ पढ़े लिखे से, अनपढ़ से, डिग्री वाले से, नौकरी पेशी वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिस्टम से काम कर सकते हो तो यहाँ से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा सर ठीक है, चलो आगे बात समझ में। मैंने कहा सर यहीं रुक जाएंगे। सर मैंने कहा आगे मत पढ़ना, लेकिन सर का काम था जहां का सपना देखा, जहां की मंजिल देखी, वहां तक पहुंचने का। यस या नो? सर ने बोला आप यहां से कमा सकते हो 6 लाख रुपए। इसी तरह मेरा भी मुंह फटा का फटा रह गया था। लेकिन क्या होता है, वही बात फिर बोल रहे। सर ने बोला कि सिस्टम से अगर यहाँ से काम करते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो। मैंने कहा ठीक है सर, आप लपेटे जाओ, आप मतलब सुनाए जाओ, मैं लपेटे जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होता है ना। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, यही सोच रहे होंगे आप बड़ी बड़ी फेंके जाओ, हम लपेटे जाएंगे। यस या नो? लेकिन सर उस टाइम पे मैंने सर की जो आंखों में देखा था ना, बस विश्वास नजर आ गया था कि अगर ये बंदा कह रहा है ना, बलविंदर तू और तो चीज छोड़, अगर ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी कमा सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया 3500 रुपए। यस या नो? मैंने कहा सर को यहाँ से टपकाएं कैसे? यही होता है ना, क्योंकि आदमी हमेशा अपना पैसा बचाने की कोशिश करता है। यस या नो? मैंने भी करी थी। मैंने कहा सर को कैसे न कैसे भेज देते, मेरे समझ में नहीं आ रहा, फलाना ढींगना मुगड़ा, बहुत सारी बातें बोली। लेकिन धन्यवाद करता हूं उस लक्ष्मी का, जिसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पत्नी। वो तरफ पत्नी नहीं खड़ी हुई थी। मैं तो बचाने की सोच रहा था। मैंने 3500
वरना कोई पंजा अपना प्रोग्राम आने वाला है, जैसे आती है ना दीपावली वगैरह, तो मैंने कहा वो आएगी तो खर्चा पानी चलेगा, लोन मर्ची लेके आएंगे, यही तो करता है किसान। यस या नो? इसी तरह मैं भी कर रहा था, लेकिन मंजीत जी ने बोला सिस्टम करना तो यही करना, अगर आपको नहीं करना तो मैं करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। उसी टाइम पे एक कीड़ा दिमाग में और आया, मैंने कहा बलविंदर पहले तो तू बचने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये तेरे को जरूर मरवाएगी। यस या नो? दोस्तों कैसे न कैसे करके मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ से क्या करनी है, शॉपिंग नहीं तो करनी है, मार्केट से करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, पे अपना क्या बिगड़ता है। यस या नो? बहुत सारे लोग यही तो सोचते हैं कि शॉपिंग नहीं भी करनी है, तो मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर कह रहे हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है इस बिजनेस के अंदर एक रूल बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर वो रूल आप समझ गए तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। कहते हैं ना, कोई इंसान एक बार अगर अपने घर पे आ जाए तो अपन टरका देते हैं, क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना अपन। दूसरी बार आ जाए बहाना लगा देते हैं, तीसरी बार आए तो कोई रोना खड़ा देते हैं। यस या नो? इसी तरह लोग बात किसी न किसी बहाने से इस बिजनेस से जुड़ तो जाते हैं, इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते और बात करना चाहते हैं कि जिंदगी नहीं बढ़ती। अरे मेरे से पूछो इस अनपढ़ बंदे से जिसकी जिंदगी तक बदल के रख दी है। थैंक यू। लेकिन उसके बाद में फिर एक नया डायलॉग और आता है, कहते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे मैंने किया वैसे ही तो आप सोचते हो। यस या नो? ज्वाइन तो सब हो जाते हैं, और वजह बताना चाहता हूं क्यों ज्वाइन हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, इस बिजनेस को दिखाने के लिए चाहता अपना दोस्त आएगा अपने घर पे, यस या नो? जहां रिश्तेदार आएगा या पड़ोसी आएगा, जाकर गांव की भाषा में ब्याह जी आएंगे। यस या नो? लेकिन उस लाभ की वजह से कि ये अपना दोस्त कहीं बुरा ना मान जाए, ये रिश्तेदार कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया चालू होती है उसको फॉलो नहीं करते और घर में बैठे बैठे गाना गाते हैं कि हमने भी बिजनेस किया था सर। अरे बिजनेस की पूरी परिभाषा जाननी पड़ती है, जिंदगियां यूं ही बदलती तो हर बंदा बदल लेता है। यस या नो? लेकिन अगर बीएचएफ सिस्टम को जिस बंदे ने फॉलो कर लिया, बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन गारंटी देता है बलविंदर सिंह अनपढ़ 4 से 5 साल इस बिजनेस को फॉलो कर लेना, आप तो बदलो ना बदलो लेकिन आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, और जिस बंदे ने मेरे को ये प्लान दिखाया था उसका तो अभी नाम बाकी है, उसके लिए तालियां की कमी नहीं होनी चाहिए। पक्का? कहते हैं दूध में अगर चावल मिला दे तो क्या कहते हैं? अरे दूध में चावल मिला दे तो क्या कहते हैं? लेकिन एक अनपढ़ बंदे को गोल्ड बना दे उसे कहते हैं चमन। क्योंकि सर की उम्र तो कम थी मेरे से, लेकिन गुण बड़े थे। क्या थे? गुण बड़े थे। सर ने एक ही बात बोली थी, बलविंदर जी साथ मत छोड़ना, आखिरी मंजिल तक ले जाने की गारंटी मेरी है। क्या है? मेरी है। तो क्या मैं उनका साथ छोड़ देता? मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया था, मैंने फिर भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास तो वही काम था ना,
कि अपना रिश्तेदार है, अपना दोस्त है, अपना मिलने वाला है, कहीं बुरा ना मान जाए तो ज्वाइन लेते हैं, यस या नो? लेकिन एक दिन क्या हुआ, कहते हैं ना, जो बीएचएफ में ज्वाइन हो जाता है या तो वो दुनिया छोड़ दे या फिर डायमंड बन के स्टेज पे आ जाए, यस या नो? उसी टाइम पे सर घर पे आए और सर ने मेरे को हाथ पकड़ा इधर से, एक बंदे ने पकड़ा इधर से और मोटरसाइकिल के बीच में बिठा के आप ही के जैसे हॉल में लाके बिठा दिया अंदर। और जब ये हॉल में बैठा हुआ था जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हो, आप पता नहीं जिंदगी में सीरियस हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान नहीं हूं, राम जी का भगत भी नहीं हूं जो सीना चीर के देख सकूं, यस या नो? लेकिन मैं सीरियस होकर बैठा था, क्यों? सपने बड़े बड़े दिखाई दे, मैंने सोचा ये पूरी भी होते या नहीं होते, तो बहुत सारे लोगों को पीछे बैठा हुआ सुन रहा था मैंने ये कर लिया, कोई खेती से आ रहा था, कोई नौकरी से आ रहा था, कोई पढ़ाई का वाला काम कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारी जिंदगी अब यहाँ से बदली है, लेकिन कुंजी एक ही लगती थी कि बलविंदर तू अनपढ़ है। क्या है? और अनपढ़ बंदे को कोई मार्केट में घास डाल दे, ऐसा हो नहीं सकता, यस या नो? पुरानी जिंदगी मुझे बार बार याद क्यों आ जाती है? क्योंकि उस जिंदगी को मैंने ढंग से देखा है। अगर आज के जो बच्चे होते हैं ना, वो सक्सेस क्यों नहीं होते तो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है? इंतजार कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में सक्सेस होना आम बात है, लेकिन सक्सेस रहना उससे बड़ी बात है, यस या नो? और क्या कहा जाता है इस बिजनेस में कि आपको अगर सक्सेस होना है तो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, यस या नो? तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं पहुंच पाते, यस या नो? मान रहे हो आप इस बात को कि आप नहीं पहुंच पाते, सही है नहीं है? लेकिन उन सर ने मेरे को एक ही बात बोली, अगर बलविंदर जी इस दुनिया में अगर जिंदा हो और संडे का सेमिनार हो और शुक्रवार की ट्रेनिंग हो और उसमें आप अगर बैठते हो तो कोई माइका लाल आपका ऐसा फायदा नहीं होया जो आपको कामयाब होने से रोक सके। दोस्तों, सर ने जब ये बात बोली तो मैंने सर से फिर वही सवाल किया कि सर मैं तो अनपढ़ हूं, क्या हो? तो सर ने एक डायलॉग मेरे को मारा, क्या सुनना चाहते हो? बस उस डायलॉग में जिंदगी बदल के रख दी दोस्तों। उन्होंने एक बात बोली, जब इंसान उस भगवान की कंपनी से जब आता है, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, क्या वो पढ़ा लिखा होता है? आपसे भी पूछता हूं, होता है क्या? क्या होता है वो? अनपढ़ होता है ना? तो उन्होंने बोला आप भी जब कंपनी में आए हो, लॉन्च हुए हो, आप भी यहां से पढ़े लिखे पढ़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, शुरुआत कर दी, और शुरुआत करने के बाद आप जानते हो परेशानी तो हर बंदे के साथ आती है, यस या नो? क्योंकि अगर मेरे साथ आई है तो आप लोगों के साथ में जरूर आती होगी, यस या नो? लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आई, आपके साथ थोड़ी सी छोटी आई, यस या नो? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे थे और मैं था अनपढ़। समझाना सामने वाले को कुछ चाहता था, वो समझ कुछ और जाता था, और वो मेरे को नेगेटिव बातें बोलता था, नेगेटिव बातें मेरे को बहुत नेगेटिव करने की कोशिश करता था। लेकिन इधर भी बीएचएफ का शेर पार रखा था, इन्हें बोला था बलविंदर सिंह मत जाना, लेकिन कभी जिंदगी में नेगेटिव के वापस आता था। और दोस्तों, जब मैं बिजनेस
करने लगा, शुरुआत करी इस बिजनेस की, तो लोगों ने मजाक बनाया मेरा, पागल बोला मुझे। क्या बोला? पागल बोला। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे पागल बोला। सर ने बोला कोई बात नहीं, तू बेटा सक्सेस जरूर होएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर बिजनेस किया, लोगों ने बोला तू तो अच्छा भला खेती कर रहा था, क्यों इस ऐसे काम में पड़ गया, क्यों कंपनी के चक्कर में पड़ गया, पागल हो गया तू? मैंने कहा बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, कहते तेरे को जो सपने दिखाए हैं ना, हमने देख देख के छोड़ दिए। क्या कर दिया? देख देख के छोड़ दिया। क्योंकि एक अनपढ़ बंदे को घर पर बिठाने के लिए ये शब्द काफी हो सकता है, यस या नो? लेकिन उसी टाइम पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाती है जो मेरी लाइफ को पूरी चेंज करके रख देता है। उसी टाइम पे इंडस्ट्री की सबसे मुलाकात हो जाती है, जो ताली होनी चाहिए इंडस्ट्री की सबके लिए। सर ने मुझे गाइडलाइन दी, गाइड किया मेरे को, हर छोटी छोटी चीज सिखाना चालू किया। जैसे बहुत सारे लोग मना करते गए और बहुत सारे लोग मेरे साथ आते गए। जो लोग मेरे साथ आते गए उनसे कारवां खड़ा होता गया, और जो लोग मना करते गए वो मेरी जिंदगी से डिलीट होते गए। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में होता क्या है, आदमी सक्सेस तो होना चाहता है, लेकिन एक ही वजह है जिस वजह से आदमी फेल हो जाता है। क्या सुनना चाहते हो? आप लोग फेल होना चाहते हो जब पास होना चाहते हो? इस अनपढ़ बंदे की तरह पास होना चाहते हो क्या जब पढ़े लिखे की तरह फेल होना चाहते हो? बताओ, पास होना चाहते हो ना? सर ने एक ही बात मेरे को बोली नतीजी सर ने बोला कि बलविंदर जी अगर आपको सक्सेस होना है तो संगत छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा सर संगत क्या चीज होती है, पहले तो ये बताओ मेरे को कि उन लोगों के साथ में रहना पड़ेगा जो इस दुनिया में जिंदा है। क्या है? जिंदा। अब आप लोग तो कहोगे कि सभी लोग जिंदा है, यस या नो? दुनिया में जिंदा वही होता है जिसके सपने जिंदा होते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है और इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, अपनी भीड़ को अपने पीछे बनाना चाहता है। दोस्तों उसके बाद में मैंने मेरी पूरी संगत चेंज कर दी। संगत पूरी चेंज कर दी मैंने, उन लोगों की गाइडलाइन में चला गया जो लोग मुझे सक्सेस करना चाहते थे, जो रात दिन मेरा साथ देते थे, उनकी गाइडलाइन में चला गया। जिन्होंने मेरे को मना किया उनकी संगत मैंने बिल्कुल छोड़ दी और उन लोगों के साथ रहने लग गया जो सपने देखते थे, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। उसी टाइम पे उनके साथ लग गया और आज दिन तक इस बलविंदर सिंह ने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। इस बलविंदर सिंह का अगर कदम उठता है तो आगे उठता, पीछे कभी उठा नहीं। और जिंदगी में अगर जिंदा रहेगा बलविंदर सिंह तो बीएचएफ में रहेगा। थैंक यू। उसके बाद में सर ने बोला कि ड्रीम बनाने पड़ेंगे साहब। क्या बनाने पड़ेंगे? ड्रीम बनाने पड़ेंगे बलविंदर जी। मैंने कहा सर वो क्या होता है कि सपने? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, बना लेंगे। फिर सर ने बोला कि बड़े बड़े सपने देखने पड़ेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखने में क्या फर्क पड़ता है, यस या नो? दोस्तों उसके बाद में ड्रीम बनाए, ड्रीम पूरे किए। यहां से कहते हैं ना 5 साल तक पुरानी बाइक चलाई थी, चेंज नहीं कर पाया था, लेकिन इस बिजनेस में 6 महीने काम करके न्यू बाइक ले ली थी यहां से। उसके बाद में सर से बोला कि सर बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बोला मोबाइल चाहिए। मैंने मोबाइल यहां से 12,000 का अचीव कर लिया। थैंक यू। उसके बाद में सर से बोला, मैंने कहा सर
लैपटॉप ले लो। दोस्तों इस बिजनेस से 45,000 का लैपटॉप लिया दोस्तों। हर दो बंदा कभी पेन हाथ में नहीं पकड़ता था, वो आज ये बिजनेस को लैपटॉप से दिखाता है और अनपढ़ को छोड़ के तो पढ़े लिखों को भी ज्वाइन कराता है, पढ़े लिखों को। थैंक यू। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से सिल्वर का प्रमोशन लिया, उसके बाद में यहाँ से गोल्ड का परमिशन लिया। आज आप लोगों के सामने स्टार लेवल पे काम करता हूँ दोस्तों, स्टार लेवल। थैंक यू। और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हर चीज में साथ सुख दुख बांटने वाली ऐसी पत्नी मिली जिसकी वजह से इस पत्नी को पाके मैं भी धन्य हो गया दोस्तों। नहीं तो इस बंदे की जिंदगी ऐसी कट रही थी। मैं चाहता हूँ हर बंदे को ऐसी ही पत्नी मिले, ऐसी गृह मंत्री मिले, ऐसी घर की लक्ष्मी मिले जो अनपढ़ बंदे की भी जिंदगी बदल के रख दे। थैंक यू दोस्तों। टाइम कम होने के कारण मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही बात कही, लेकिन भाभी जी तो एक ही है, तो कैसे सबको मिल सकती है। लेकिन अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो आपकी मंजिल ही अपनी धर्म पत्नी होगी, घरवाली भी आपको सपोर्ट करेगी। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। वंस अगेन एक बार जोरों ताली हो जाए बलविंदर सिंह जी और मनजीत कौर के। दोस्तों थैंक यू। I would like to invite our honorable guest on dais, भंवर सिंह जी हाड़ा जी, एडवोकेट अमर सिंह जी एंड शिवा मैडम से आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप मंच पर पधारें। और अब काउंटडाउन का टाइम आ चुका है, मतलब जो लोग जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है उनको सम्मानित करने का समय आ चुका है। उन सिल्वर वालों को सम्मानित करने का समय आ चुका है। सो मैं एक करके एक नाम लेता रहूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मंच पर आए और अपना ट्रॉफी, जी हाँ अपना हक यहां से लेकर जाए। So once again I would like to request श्री भंवर सिंह जी हाड़ा जी, एडवोकेट अमर सिंह जी एंड शिवा जी। जी हाँ, सिल्वर जीतने वाले वो शख्स जिन्होंने अपने सपनों को अपना बनाया है। सो तालियों